दोस्तों, आज फिर एक कहानी के साथ आपका दोस्त तंजीम खान। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। आज की कहानी का नाम राही। वो तेज़ी से अपनी वैन भगाता जा रहा है क्योंकि आज उसे जल्दी ही काशी पहुंचना है। वो अकेले ही गाड़ी में चला जा रहा है और वैन में उसका साथी एक शख्स जो उसे पहचानता भी नहीं है और बात भी करना नहीं चाहता। सिर्फ वैन में दो लोग, दोनों अनजान। रात का वक्त, हाईवे पर भी सन्नाटा। सामने से आती गाड़ियां और ट्रक की बड़ी लाइट आंखों को छेड़ रही है। फिर भी रघु अपनी स्टीयरिंग संभाले बढ़ रहा है। रघु एम्बुलेंस ड्राइवर है। वो अक्सर मरीज को ले जाने के तैयार रहता है, पर रघु की बात कुछ अलग है। वो जिंदा मरीज को कम, डेड बॉडी को लेकर चलता है। उसकी एम्बुलेंस सर्विस डेड बॉडी को उनके घर वाला और शमशान तक ले जाना होता है। रघु निडर इस काम में माहिर है। डेड मैन से वो शहर के हॉस्पिटल में पॉपुलर है। लावारिस लाशों को भी वो शमशान ले जाकर क्रियाकर्म करवाता है। वो अक्सर थाने, हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम बॉडी को उसकी असली मंजिल तक ले जाने के लिए मौजूद रहता है। वो अक्सर कहता है कि मुझे जिंदा से डर लगता है, मरे हुए लोग शांत, सच्चे होते हैं। शहर में वो डेड मैन एम्बुलेंस से मशहूर है। रघु नाम से उसको बहुत कम लोग ही जानते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघु अभी अकेला रहता है। उसके माता पिता का देहांत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था जब वो 13 साल का था। उसका बचपन बिना माँ बाप के चाचा के घर रहकर पला और पढ़ाई की। अगर समय से उसके माँ बाप को हॉस्पिटल एम्बुलेंस से पहुंच जाते तो आज रघु अनाथ ना होता। इसी कारण रघु ने बचपन से ही एम्बुलेंस से अपने माँ बाप की लाश को घर लाते हुए देखा था। एम्बुलेंस ड्राइवर को वो शुभ और अशुभ दोनों का निशान समझने लगा और कब वो डेड मैन एम्बुलेंस बन गया उसको खुद ना पता चला। एम्बुलेंस वैन शांति और अशांति दोनों का सिंबल है। रघु आज कुछ सोच रहा है। जो बॉडी उसके साथ है वो लावारिस है। उसकी सारी पूजा पाठ, अंतिम संस्कार उसको ही करवाना है। वो ज्यादातर लावारिस लाश को शिव की भूमि मणिकर्णिका घाट पर ही ले जाकर उसको संस्कार करता है, जिससे उस लाश की आत्मा को शांति और बैकुंठ जा सके। जो लाश रघु के साथ है उसको आज रात ही मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार करना है। रघु चुपचाप बनारस रोड की तरफ घने जंगल के रास्ते से होते हुए वो राह की ओर चला जा रहा है। वो लगातार कई रातों से सोया नहीं है। उसको थकान और थोड़ी नींद सी लगी है। नींद को भगाने के लिए वो किसी ढाबे पर बैठ चाय पी फिर आगे बढ़ेगा। एक ढाबा देख एम्बुलेंस रोक वो मुंह धोकर चाय पीने लगा। चाय पी उसे कुछ एनर्जी और फ्रेश महसूस किया। वो गाड़ी ले थोड़ा ही आगे बढ़ा तो क्या देखता है, एक महिला उसे रुकने का इशारा कर रही है। उसने गाड़ी रोक पूछा, क्या बात है? महिला बोली, आप बनारस जा रहे हैं?
तो मुझे भी वहां पहुंचा दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और रात में सरकारी बस सेवा बहुत कम हो जाती है। रघु ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, यह एम्बुलेंस है, तुम इसमें चलोगी? उसने कहा, मैं चलूंगी। फिर रघु बोला, इसमें कोई है? फिर भी महिला बोली, जी कोई बात नहीं। रघु ने कहा, वो दूसरा जिंदा नहीं है, लाश है। आप अब भी चल सकेंगी? महिला ने धीमे से कहा, मरे हुए लोग आदमखोर भेड़िया नहीं होते जो जिंदा इंसान की तरह किसी को भी लूट लें। अब वो आगे रघु के बगल सीट पर बैठ गई। बनारस की राह में हमसफर हो गई। एम्बुलेंस सनसनाती अंधेरी सड़क पर तैरती आगे बढ़ती जा रही है। रघु, लड़की और डेड बॉडी। कुछ देर कोई किसी से ना बोला, सिर्फ सड़क पर नजर गड़ाए रहे। फिर वो लड़की बोली, आपका नाम? रघु, डेड मैन मुझे कहते हैं। लड़की चुप हो गई। आप जिंदा हैं, फिर ऐसा नाम क्या है? रघु मुस्कुराते हुए, यहां लोग उसको काम से ही पहचानते हैं और मैं मरे हुए लोगों को डिलीवर करता हूं, तो इसलिए डेड मैन। अब लड़की हंसते हुए बोली, आप ऐसी हालत में भी कैसे मजाक कर लेते हैं? आप इंसान इंटरेस्टिंग हैं। रघु बोला, आप बहादुर लड़की, और रात सुनसान सड़क पर क्यों निकल पड़ी? और गजब ये कि लिस्ट भी एम्बुलेंस में लाश के साथ। सफर है ना कमाल धमाल। दोनों हंस पड़े। लड़की बोली, मैं मधु शर्मा। रघु सोचने लगा, मधु शर्मा रात सुनसान रास्ते पर अकेले बनारस जाना? देखने से सुंदर और अच्छे परिवार की लगती है, बातों में मधुर, पढ़ी लिखी लगती है। सवालों के सवाल में खोया ही था। मधु बोली, डेड मैन को लेकर बनारस की सैर कराने निकला है, और हंसने लगी। रघु भी मुस्कुरा दिया। बनारस के रास्ते लंबे होते हुए भी आज सुहाने लग रहे थे। मौसम ने भी थोड़ी करवट ली। थोड़ी बारिश हो रही थी, हवा भी ठंडी, और साथ में मधु जैसी खूबसूरत लड़की का साथ सफर सुहाना हो चला। रघु कुछ गुनगुनाने लगा। मधु उससे गुनगुनाने में साथ देने लगी। रघु बोला, आप गाती हैं तो कुछ आज हो जाए, सफर अच्छा गुजरेगा। मधु शर्माते हुए बस यूं ही। मैंने पूछा, आप कहां से आ रही हैं? कुछ परेशानी है? जो रात में सफर? मधु ने कहा, दुखों से भरी जिंदगी है। जिंदगी छोटी नहीं होती, उसको समझने में देर कर देते हैं। जब समझ में आती है तब तक सब खत्म हो जाता है। आप मुझे बनारस में पहुंचाकर मुक्ति दे दीजिएगा। मुक्ति? मैं समझा नहीं। रघु बोला। तो वो हंसने लगी और बोली, हम दोनों को, मतलब आपका दोस्त और मैं। रघु बोला, आपने अभी अपने बारे में कुछ बताया और टाल गई। आज क्या ऐसा हुआ आप बिना सामान के बाहर निकल पड़ी? थोड़ा घबरा, फिर संभालते हुए उसने कहा, एक दुखियारी हूं जो मोक्ष पाना चाहती है। काशी में हर दुख का इलाज महादेव करेंगे। हां, हर हर महादेव। खामोश होके
कहीं खो गई। रघु बोला, हेलो, जागे, आप सफर पर हैं। उसने कहा, दुनिया में आप जैसा कोई नहीं, जिस पर भरोसा किया जाए वो भरोसा ना तोड़े। रघु बोला, क्या मैंने कुछ गलत किया? मधु बोली, उसने गलत किया जो मुझे रुसवा करके भाग गया। मैं यहां भटक रही हूं। प्रेम विरेम का कोई चक्कर है मैडम? वो बोली, जी हां। अब रघु समझ गया इनके साथ धोखा हुआ है। रघु बात को बदलते हुए, कुछ का अनुभव मीठा, कुछ का खट्टा, चाट की चटनी जैसा, और मुस्कुरा दिया। मधु ने कहा, कुछ का प्यार खट्टा मीठा दोनों होता है, दुख उसी के हिस्से होता है। आज दुख को सुख में बदलने निकल पड़ी हूं, आप साथ देंगे? रघु मधु को देख कुछ ना बोला, सामने सड़क को देखता रहा। मधु धीमे स्वर में बोली, प्रेम में सब कुछ त्याग दिया। हम लड़कियां दिमाग से नहीं, दिल से सोचती और परखती हैं। दिल तो शीशा सा है, साफ, कमजोर, हल्की सी ठेस लगने से बिखर जाता है। वो बिखरे टुकड़े कहां जुड़ते हैं? मैं भी एक टुकड़ा हूं जो बिखरा हुआ। काश मैं भी, कहकर वो अपने आंखों से बहते आंसू पोंछने लगी। कोई अपने जख्मों को छुपा रहा हो। मैं मजबूर सा उसको देखता रहा, एक शब्द ना बोला। 2 घंटे बीते और हम बनारस की सीमा पर थे। रात के 2 बजे थे। मैंने पूछा, आपको कहां? वो बोली, जी जहां आप जा रहे हैं वहीं। मैं उसे देखने लगा। तब वो बोली, किसी बस स्टैंड के पास छोड़ दें। और फिर मैं मणिकर्णिका घाट की ओर चल दिया। मैं उसको अपने मिरर से देख रहा था जब तक वो दिखती रही। अब मैं घाट पर था। पंडित जी बोले, रघु जाओ, अपनी उस बॉडी को लेके आओ। मेरे साथ 4 लोग भी उठाने के लिए चल दिए। लाश को शमशान की लकड़ी पर लिटा सारे कर्मकांड शुरू हुए। रघु, बॉडी स्त्री या पुरुष की है? पंडित ने पूछा। मैंने कहा, कागज पर लिखा है या उसे देख लें? पेपर में स्त्री था। एक आदमी ने उसका मुंह खोल दिया। मैं घबरा गया। पसीना मुझे आने लगा। मैं डर गया। हलक में जैसे आवाज खत्म हो गई हो। आंखें मेरी खुली की खुली रहीं। आज मुझे डर का एहसास हुआ। ये तो मधु शर्मा है जो मेरे साथ सफर में थी। ऐसा भी होता है कभी? मैं चिता के पास बैठ गया। सोचने लगा, वो बनारस में मणिकर्णिका घाट पर मुक्ति पाना चाहती थी।